मानव मोबाइल सत्संग में आज का 188वां दिन। आज का प्रसंग है संसार का आश्रय सहारा कैसे छूटे। हम भगवान के सहारे हो जाएं या संसार का सहारा छोड़ दें, दोनों का एक ही मतलब है। संसार का सहारा हमेशा छूट जाने से भगवान का सहारा अपने आप मिल जाता है, और भगवान के हमेशा सहारा आश्रित हो जाने से संसार का सहारा अपने आप छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चलें अथवा दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है, यानी कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का सहारा ही खास बाधक है। संसार का सहारा न छूटने में खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति, सुख लेने की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय सहारा छूट जाएगा, परंतु भीतर में सुख लेने की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगलों में चले जाओ, तो भी संसार का सहारा छूटेगा नहीं। संयोगजन्य सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, शरीर का आदर सत्कार, बड़ाई, नाम की प्रशंसा और आराम। ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख ही मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण रहेगा, ये सुख नहीं छूटेंगे। ये अच्छे लगते हैं तब तक संसार का सहारा छूटता नहीं, और संसार का सहारा छूटे बिना हमेशा भगवान का सहारा मिलता नहीं। अगर केवल भगवान का ही सहारा लिया जाए तो संसार का सहारा अपने आप छूट जाएगा। संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का सहारा लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन्य सुख आराम से, सरलता से छूट जाएगा। उस पारमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख फीके हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। जब वह पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, अपने आप स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस पारमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना भक्ति से ले लो और चाहे विवेक ज्ञान से ले लो। भगवान से ऐसे लो कि भगवान है वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों को न कोई, यह मानना जरूरी है। दूसरा सहारा छोड़ना भी जरूरी है, परंतु होता यह है कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, यह निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस परिवार के साथ अपनापन था, आज उस परिवार की याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज जिस परिवार के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या रहेगा? अतः जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आता है? जो रहने वाला हो, उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज को कैसे छोड़ दें भाई। पर संसार तो छूटेगा ही, और छूटता ही चला जा रहा है। तुम नहीं छोड़ोगे तो अपने आप संसार छूट जाएगा। अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने संसार को पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि बालक की अवस्था में हमारा जिन दोस्तों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन आदमियों के साथ संबंध था, बच्चों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वह संबंध नहीं है। न उस अवस्था के साथ संबंध है, न उन घटनाओं के साथ संबंध है, न उन खिलौनों के साथ संबंध है, न उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाएं कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बालक अवस्था वर्तमान अवस्था की तरह
सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे होगी? ये अवस्था भी नहीं रहेगी। जिस तरह से उस बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से ये आज का समय भी बीत रहा है और बीत जाएगा। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। ये जो समय है ये वर्तमान है का नाम नहीं है, प्रत्युत जो बढ़ रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की बीच को संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वह सामने आ करके भूत में जा रहा है, जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर एक जैसा रहता ही नहीं, उसका प्रतिक्षण वो हमारे से अलग हो रहा है, उससे अलग होने में क्या जोर आता है बताओ? यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ मिलने का है नहीं, परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध से अलग हो जाओ, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही हमारे हो, भगवान का ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो कि महाराज संसार का सहारा हमसे छूटता नहीं। मुझे तो मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीक होती है। ऐसा करके भगवान के शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो हार्यो करी जतन विधि विविधि विधि अति से प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। हमारे से तो ये शत्रु सिद्ध होते नहीं, वे प्रभु कृपा करेंगे तभी ये सिद्ध होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम न बने तो कह दें कि हे नाथ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अनन्यता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दें। जब भीतर यह विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा, तब अपने आप पुकार निकलेगी कि हे नाथ मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ सहारा है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना हो पूरा का पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तब काम सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाए बिना ही संसार का सहारा छूट जाए तो भी काम सिद्ध हो जाएगा, कारण कि संसार का जो सहारा है वह परमात्मा का सहारा नहीं लेने देता। इतना ही उसका काम है और खुद वह रहता नहीं। संसार का सहारा व्याकरण के क्विप प्रत्यय की तरह है। क्विप प्रत्यय खुद तो रहता नहीं पर धातु के गुण और वृद्धि नहीं होने देता। ऐसे ही संसार का सहारा खुद तो रहता नहीं पर मनुष्य में न तो सद्गुण सदाचार आने देता है और न उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। अतः संसार का सहारा रखने से कोरा निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ होता हो तो बताओ। श्रोता कहते हैं, अनंत कई जन्मों से संसार का आश्रय लेने से संस्कार पड़े हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं ये सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। आपका विचार ही नहीं है इसलिए बहाना बनाते हो। बहानाबाजियां मैंने बहुत सुनी है। क्या करें हमारे कर्म ठीक नहीं, क्या करें कोई अच्छा महात्मा नहीं मिलता, क्या करें ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की, क्या करें वायुमंडल ऐसा ही है, क्या करें समय ऐसा ही है आ गया है, समय बहुत खराब आ गया है, समाज में कुसंग बहुत है। क्या करें हमारा किस्मत ही ऐसा है, क्या करें हमारे संस्कार ऐसे ही हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से करें, किससे पूछें, ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही बना दिया, भगवान की माया ही ऐसी है, हम क्या करें। ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं, इनमें कुछ तत्व नहीं है। मैंने इनका अध्ययन किया है। ये जितनी भी बहानेबाजियां हैं ये सब केवल असली लाभ से दूर होने के तरीके हैं, कहीं असली लाभ न हो जाए इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर तरीके निकालते हैं और कुछ नहीं। ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति न हो जाए।
कुछ न कुछ आड़ लगा ही देंगे कि स्वामी जी को इन बातों का क्या पता, इनके गृहस्थ तो है नहीं, दुकान इनके है नहीं, इनको तो मुफ्त में रोटी मिलती है और बातें बनानी आती हैं। इस प्रकार किसी तरह से इनकी बातों को टाल देना है। यह आपने सोच रखा है। इसके लिए तरीके आपको बहुत आते हैं, 1 2 4 5 तरीके थोड़े ही हैं। यदि कर्म बाधक है तो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या और किसी के, तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक हैं तो क्या उनको तुम मिटा नहीं सकते? आपने किया है, देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, इस प्रकार आपने खुद अपने भीतर जो संस्कार डाले हैं वे ही उपजते हैं। अतः आपके किए हुए संस्कार ही उपजते हैं, आपके किए बिना एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज भगवान में मन कैसे लगे? संत ने उत्तर दिया कि तुम खुद भगवान में लग जाओ तो मन भी आपसे आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है? तुमने जहां जहां अपना संबंध जोड़ा है वहां वहां मन जाता है। उसने कहा कि महाराज मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में कभी 22 राय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहां आपने संबंध नहीं जोड़ा वहां मन नहीं जाता। जहां आपने संबंध जोड़ा है वही मन जाता है। आपका संबंध छोड़ दो तो मन वहां जाना छोड़ देगा। सब काम खुद का ही किया हुआ है। आप कमाया कामड़ा किणने दीजिए दोष, खोजे जीरी पालड़ी कांदे लीनी खोस। अगर खुद का पक्का विचार होगा तो उसको खुद ही मिटा दोगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो पर अपनी शक्ति से वह मिटता नहीं तो ऐसी अवस्था में आप रो दोगे। यह विद्या हम सब ने बालकपन में काम में ली है। बालकपन में कौन सा काम रोने से नहीं हुआ? रोने से सब काम हुए। छोटा बच्चा रो करके अपने मन की बात पूरी करा लेता है। ये रोना आपके हमारे सबके काम में लिया हुआ उपाय है। अतः भगवान के आगे रो पड़ो तो भगवान को झक मार कर आना पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं है कि हमारी अपेक्षा कर दे, कर ही नहीं सकते। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके इकट्ठा करने को चाहते हैं, तो ये चीजें रोने पर भी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार ये चीजें मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो उसको भगवान सह नहीं सकेंगे। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वह तो एक प्रकार से दुख ही चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफी है और दुख लेकर तुम क्या करेगा? इसलिए सांसारिक सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी भगवान सांसारिक सुख दे ही दें ये नियम नहीं है। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु उनकी स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य यह विचार नहीं करता कि पहले दुख ज्यादा था उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु यह बात अकल में नहीं आती। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़ो तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि वे जानते हैं कि ये सच्ची बात के लिए रोता है। जो झूठी बात के लिए रोता है, धन के लिए रोता है, उसकी कोई परवाह क्यों करे? वह तो पागल है, बेकल है, मूर्ख है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा न रखें तो भी मन में यह अपना है ऐसा भाव है तो ये भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा बना रहेगा? शरीर बना रहे यह इच्छा ही मनुष्य को तंग कर रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर वह मेरा है। इस भाव से एक सुख मिलता है। यह सुख ही आफत में डालने वाला है। यह साधक के काम की बात बहुत मार्मिक बात है। यह संसार सब कुछ सबका सब छूटने वाला है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में तकलीफ मालूम देती है। इस पर इस असमर्थता कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो कि हे नाथ क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं। जितना संयोगजन्य सुख में लिया है उससे 1.25 गुना अधिक दुख हो जाए
तो संसार से माना हुआ संबंध छूट जाएगा। इसलिए संसार में दुख के समान उपकारी कोई है ही नहीं, पर वह दुख भीतर से होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है, पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, ये सब बाहर के दुख हैं। ये नकली दुख है, असली दुख नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, संसार का सहारा नहीं छूट रहा है। इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अर्थात भगवान भगत की भलाई के लिए कठोरता में तो वज्र से भी कठोर है। वज्र पड़े तो पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसी ब्रज के ऐसे ब्रज से भी कठोर है, पर कोमलता में वे फूल से भी कोमल है। संतों के लिए आया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना। निज पर ताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, पर संत दूसरे का दुख देखकर पिघल जाते हैं। जब संत दूसरे का दुख सह नहीं सकते, तब संतों के इष्ट भगवान दूसरे का दुख कैसे सह सकते हैं? भगवान का ही तो स्वभाव संतों में आता है। भगवान बड़े भारी सूरवीर है, परंतु दूसरे के असली दुख को सहने में बड़े कायर हैं। इनमें उनकी सूरवीरता रद्दी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, इस बात को वे कुछ नहीं गिनते। गोपियां कहती हैं कि लाला तुम नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगी, तो भगवान नाचने लग जाते हैं। जिनकी सपूर्णा मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा और लीन होते हैं, वे भगवान छाछ के लिए गोपियों के आगे नाचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वे भगवान क्या आज बदल गए? यदि हम संसार का सहारा न छूटने से दुखी हो जाएं, तो क्या वे हमारा दुख सह सकते हैं? नहीं सह सकते। उनकी कृपा से हमारा संसार का सहारा छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।